बाबरी मस्जिद गिराए जाने की तारीख को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट है। 6 दिसंबर 1992 को ही बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और ऐसे में 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। कल तक सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया जाएगा। होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं में निरंतर चेकिंग की जा रही है। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी वाहनों की चेकिंग जारी है। छह दिसंबर के मौके पर अयोध्या से लेकर मथुरा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बता देते हैं कि दोनों ही शहरों में किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में पुलिस प्रशासन का घेरा बेहद सख्त कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस निकालने या सभा करने की मनाही कर दी गई है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटियाँ और फोर्स की ड्यूटियाँ जो है लगाई हुई है। साथ ही साथ हमारे जितने भी CCTVs हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस किया जा रहा है। सघन चेकिंग हम लोग हर जगह चला रहे हैं और हर वो सावधानी बरत रहे हैं जिससे कि कोई किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की या क्राइम की या किसी अन्य प्रकार की यहाँ पर न घटे। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए शहर में पहले से कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और आने जाने वालों की जांच की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, सुगमता के लिए और सुविधा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। कोई भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति इस तरह यहाँ पर एंटर ना कर सके। जो हमारे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति आके रुक रहे हैं उसके लिए जो नियम है, उनकी ID लेना, उनके बारे में जानकारी करना, CCTV का इंस्टॉलेशन करना, ये भी लगातार चल रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले और आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु और व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। अयोध्या केस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि अयोध्या का मुसलमान पुरानी कड़वाहट को कब भूल चुका है। 4 दिसंबर 9 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर बन गया। सभी में भाईचारा रहा, मुसलमानों का कोई विरोध नहीं रहा और सभी मंदिर की आस्था हिंदुओं में रही। आज पूजा पाठ हो रहा है। अयोध्या में आस्था धर्म की है, जात की है और समाज की है। भगवान राम का मंदिर बन चुका है। अब 6 दिसंबर मुसलमान भूल गया है। कुछ लोग, चंद लोग हैं जो अपना अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन अयोध्या में 90% लोग जो है वो 6 दिसंबर भूल गए हैं। लोग मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत जानते हैं। जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, एक पत्ता भी नहीं हिला। आज मंदिर बन के तैयार हो गया है। 6 दिसंबर को देखते हुए मथुरा में भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। शुक्रवार को शाही ईदगाह पर नमाजियों ने शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों को लेकर क्या कहा है। देश के चीफ जस्टिस ने दरअसल केरल के मंदिर में धन को लेकर कहा है कि उस पर जो सबसे पहला अधिकार है वो ईश्वर का है, देवताओं का है और सबसे पहला हक जो है वो देवताओं का है। CJI सूर्यकांत ने ये बात की है। आपको ये भी बता दें कि पैसा भगवान के लिए और बैंक्स को अमीर बनाने के लिए नहीं है। तो ये बड़ी टिप्पणी जो है यहाँ पर कोर्ट की है, जिसकी जानकारी आपको हम इस वक्त दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। और इस वक्त आपको बुर्का विवाद से जुड़ी 2 खबरें दिखाते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से है, दूसरी कर्नाटक से और दोनों ही जगहों पर बुर्का चर्चा में है। दोनों जगह पर 2 पक्ष बन गए हैं और दोनों जगह पर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कॉलेज में बुर्का विवाद, हंगामा, विरोध और फसाद। हावेरी मुंबई में बुर्का विवाद,
हंगामे का पुराना रिवाज। देश के 2 राज्यों में एक बार फिर से बुर्का पर विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। मुंबई के गोरेगांव के एक जूनियर कॉलेज में क्लासरूम के अंदर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कॉलेज प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने इस मामले को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है और कॉलेज प्रशासन के फैसले के खिलाफ छात्राएं अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने ये नियम पहले नहीं बनाया था, अब क्लासरूम में बुर्का हटाने के लिए कहा जा रहा है। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने दावा किया है कि बुर्का पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकी जा सके। हालांकि कॉलेज ने सर्कुलर में साफ किया है कि हिजाब पहनने की अनुमति है, लेकिन बुर्का या नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर रोक है। तो वहीं लड़कों के लिए